देखो यहाँ पे दिया गया है, दो ही रहेगा बॉस। कह रहे कि ए के प्रथम एन गुणजों का योग क्या होगा। ए के प्रथम एन गुणजों का योग का मतलब ये होता है कि जैसे कह दे क्वेश्चन बोले कि 15 के 20 गुणजों का योग, 15 के प्रथम, क्वेश्चन ऐसे बनेगा 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग, गुणजों का योग, इसको पूछ ले आपसे, ठीक है। ये वाला पूछ ले, देखो एक जन का कौन खा के लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग आपसे पूछा हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है an इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है, नोट कर लो उसको। हाँ, ये 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग पूछे तो an गुणे n प्लस 1/2। हाँ, 20 को n, ये n की जगह पे है और ये किसकी जगह पे है, b की जगह पे। अब इसका मान निकाल दो, तो तनी निकालो इसका मान क्या होगा, जल्दी इसको फाइंड करो। ये क्या पूछ रहा है कि ए के प्रथम एन गुणजों का योग, तो फार्मूला लिखवा दिया an इंटू एन प्लस 1/2। अब ए की जगह पे कितना है, 15 है, और बी की जगह पे कितना है, 20। बी की जगह बोल रहा है, ये बी की जगह है ना, और ये जो है एन की जगह पे है। अब रख दो इसमें, रख दो उसमें, तो ए की जगह 15 है तो 15 गुणे एन की जगह पे कितना है, 20, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 21, अब बट्टे 20 प्लस 1, ठीक है, अब बट्टे 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, और 15 में 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315, और एक 0 है तो 0 कर दो, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। हाँ ठीक है, आया है इतना, 3150 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस ये प्रथम गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे देखो 15 है ना, तो 15 का पहला गुणज ये हो जाएगा, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, 15 तिया 45, इसी के गुणज का योग वो पूछा था, समझ रहे हो ना। अब इसके बाद से 15 चौके क्या हो जाएगा, 60, इस तरह से इसका योग क्या करना था, हमको बताना था। हाँ, 20 गुणज चाहिए इसका, कितना गुणज चाहिए, 20 गुणज, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके कई गुणज जो है आप लिखेंगे। हाँ, उसका योग जोड़ना है, तो इस तरह से जोड़ते समय में 20 बार लिखोगे या फिर जोड़ोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा तो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद से नीचे क्वेश्चन है कि ए से बी तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, कहीं से भी पूछ सकता है, जैसे 51 से लेकर जो है 90 तक पूछ ले कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। इसके लिए देखो ज़रा, जैसे पूछ दे यहाँ पे कि ये जो है यहाँ से 50 से लेकर 50 से जो है 100 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये चीज़ निकालना है आपको। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है, हाँ, ये होता है b प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस ए प्लस 1, ये फार्मूला इसका होता है। अब रख दीजिए, हाँ, +1 लिखे, तो ये वाला जो होगा a की जगह और ये वाला जो होगा किसके जगह पे, b की जगह पे। आप हल कर दीजिए, आ जाएगा आपका मान, ठीक है। 50 से लेकर 100 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस पर रखेंगे तुरंत आ जाएगा। कर लो हल, यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 50, तो 50 प्लस बी का मान, हाँ 100 है तो ये 100 हो गया, प्लस ए का मान 50, फिर 100 माइनस क्या हो जाएगा, 50 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 100, 50, 150 और इंटू 50 और 1 51 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा 51, कितना आ जाएगा, 76, 50, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। गुणा करा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आया समझ में कंगना, ये हल करते हो जो तुम लोग जितना भी आता है, ये सब आपके यही जाकर हो जो है यूपीएससी में आपका पूछा जाता है, एसपीसीएस वाले में, ऐसी सेट लेवल में होता है, सी सेट जो होता है, एसएससी होता है, ग्रुप डी होता है, सब पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखना, आप एक एक चीज को देखो, एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। करें प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी कि जितनी भी परिमेय संख्या है का निरपेक्ष मान भी परिमेय संख्या होती है।
निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है? मॉड। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मॉड होता है। और इस मॉड के अंदर आपका माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा उसके बराबर प्लस वाला ही आता है ना। तो कोई भी परिमेय संख्या आप लिखो तो वो जब भी बाहर निकलेगा तो क्लियर है कि परिमेय संख्या होगा, बाहर निकलेगा तो परिमेय संख्या होगा ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। समझ में आया? कही कि सर जैसे कि हम कह दिए कि ये 3/4 परिमेय संख्या है ना। जब इसको आप माड निकालेंगे इसका तो 3/4 होगा, और 3/4 का माड 3 क्या होता है? 4 ही होता है। फिर आप कहेंगे कि नहीं ठीक है माइनस में हमको चाहिए। अगर माइनस लेते हैं, माइनस का 3/4 लेते हैं, तभी भी इसका अगर माड निकालेंगे तो 3 क्या आएगा? 4 होगा। क्या ये परिमेय संख्या रहेगी ना? तो वही कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, चाहे माइनस का आप ये 3 का है ना लो, इसका भी मान क्या होगा? 3। या फिर माड में जो है आप 0 लो, फिर भी क्या होगा? 0 ही होगा। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं, अगर उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगी। हमेशा क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। वैसे माइनस में भी परिमेय संख्या होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब पहला कथन क्या हो गया? सही हो गया। तो पहला कथन सही हो गया तो हटाते हैं इसको। अब देखिए दूसरा, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ये बात एकदम सही है। निरपेक्ष मान हमेशा पॉजिटिव देता है, प्लस वाला ही देता है, ऋणात्मक कभी नहीं देता। और ये बोल भी रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ तक तो हमारा क्या है? सही है। अर्थात ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसका निरपेक्ष मान ऋणात्मक होता है। अर्थात ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसका निरपेक्ष मान ऋणात्मक होता है? कोई है परिमेय संख्या? कोई परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब हमें जवाब देना है कि इसकी ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका निरपेक्ष मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आया समझ में? हाँ तो ठीक है, ये ध्यान रखिए। अर्थात ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या? नहीं है जिसका निरपेक्ष मान ऋणात्मक होता है। ठीक, अब देखिए अगला, ये भी हो गया ना? समझ में आया? हाँ अगला देखना, समझ में आ रहा है? कंगना रनआउट। चलो, प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। प्रत्येक शून्येतर, शून्य को छोड़कर, प्रत्येक शून्येतर शून्य धन इतर, ठीक है, प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। और कभी भी होता है, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परिमेय संख्या का शून्य का निरपेक्ष मान सदैव शून्य होता है। परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान सदैव शून्य होता है, ये भी क्या है? सही है। ये तो दोनों एक ही जैसा है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या p के लिए और परिमेय संख्या -p होती है। देखो, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या p के लिए एक और परिमेय संख्या -p होती है जिसका निरपेक्ष मान p होता है। सही है, ये भी सही है। तो गलत कहाँ है? गलती कौन सा है? ये बोल रहा है ना कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या p के लिए, और p के लिए का मतलब कोई भी धनात्मक संख्या ले लो, जैसे कि प्लस का 3 ले लिया हम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक संख्या p के लिए एक और परिमेय संख्या -p होती है। एक और परिमेय संख्या ले लो -3। ठीक है, वही चीज़ें हैं, प्लस में और एक इसमें हो जाएगा, माइनस में होती है, जिसका निरपेक्ष मान, तो इसका भी निरपेक्ष मान और इसका भी निरपेक्ष मान दोनों का क्या होगा? 3 ही होगा। तो निरपेक्ष मान p ही होता है। और 3 के जब p की जगह पे क्या माने हम? 3 माने हैं। इसका मतलब क्या है? सही, सब सही है। क्या और क्या कहें? समझाने के लिए बोर्ड पर आकर समझाने के लिए, तो जाकर इसी तरह बोल देना, इसी तरह समझा देना वहाँ पे, जिस तरह बताया ना कि जैसे पहला क्या था स्टेटमेंट? पहला था कि प्रत्येक, पहला स्टेटमेंट क्या था इसका? हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। तो कहना कि सर होता है, देखिए जैसे कि माइनस में है और एक प्लस में लेते हैं। ठीक है, एक माइनस में और एक प्लस में लेते हैं। जब इनका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो सर परिमेय ही संख्या आएगी, और इसका भी मान निकालेंगे तो क्या आएगा? परिमेय ही संख्या आएगा। या फिर बट्टे में करो हल, उसका भी मान क्या होगा? परिमेय संख्या होगी और धनात्मक ही आएगा। समझ रहे हैं ना?
हाँ, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, सही नहीं होता है। अभी क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर माड अगर इसका लगाते हैं निकालते हैं तो ये बाहर हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो माड से कभी बाहर निकलता है तो प्लस में आता है। इसका मतलब ये भी हमारा सही होगा, ठीक है। अर्थात ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसका निरपेक्ष मान ऋणात्मक होता है? कोई परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। हाँ, जिसका मैं क्या बोल रहा है, जिसका निरपेक्ष मान ऋणात्मक होता है? नहीं, कोई भी नहीं है ऐसी परिमेय संख्या, ठीक। प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। शून्येतर, शून्य को जब छोड़ देंगे हम लोग तो जितने भी संख्या होती है उसका मान क्या होता है? धनात्मक ही होता है। लेकिन शून्य का धनात्मक ना ऋणात्मक होता है, समझ रहे हैं ना। शून्य अगर कहा जाए कि प्रत्येक शून्य परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है तो ये स्टेटमेंट क्या होता है हमारा? गलत होता है। लेकिन शून्येतर बोल दिया, शून्य को छोड़ दें, कोई और ले। मतलब छोड़ देंगे। हाँ, शून्येतर, शून्य के अलावा जो होता है। अगर कहता है कि प्रत्येक शून्य का निरपेक्ष मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है, कोई एक बोलता है, तो स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि शून्य ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। हाँ, ना इधर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। हाँ, ठीक है, आए समझ में? तो पूरा स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया। एक और लास्ट दिया है इसमें, देखो लास्ट है कि किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, लिखो किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, यही रहेगा, किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान उस परिमेय संख्या से बड़ा, बताना सही है कि तो गलत, उस परिमेय संख्या से बड़ा अथवा उस परिमेय संख्या के बराबर होता है, उस परिमेय संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होता है। अब यहाँ पे अथवा लगा दिया। अथवा माने क्या समझते हो? कुछ भी नहीं। अथवा हम कहें कि 3 है और 4 है, 3 प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीसरा करो अथवा चौथा करो, इसका मतलब कोई भी एक करना है। तो कोई भी एक बराबर आ जाए तो मान लेंगे हम लोग। तो ये बोल रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान लो -3 लिए, इसका निरपेक्ष मान क्या हो गया? 3 हो गया ना। -3 लिए थे, इसका निरपेक्ष मान। तो ये कह रहा है किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, तो ये परिमेय संख्या है, इसका निरपेक्ष मान क्या हो गया? 3। उस परिमेय संख्या से बड़ा, इससे बड़ा, ठीक है। अथवा उस परिमेय संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। अथवा परिमेय संख्या के बराबर, बड़ा तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। इससे बड़ा तो हो जाएगा ना, लेकिन इसके बराबर होगा नहीं होगा। यानी कि अथवा कर दिया है, ये ध्यान देना है इसमें। क्या कर दिया आपका? अथवा, यानी कोई एक मान आपका संतुष्ट होना चाहिए, किसी एक से मिलना चाहिए। अब 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तो नंबर आपको उतना ही मिलेगा जितना पहले नंबर को कोई हल करने वाला करता है, समझ रहे हो ना। लेकिन जब दोनों करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा का मतलब मिलेगा ही, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, केवल या तो पहला का रहेगा या तो दूसरे का रहेगा। यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपका फॉलो कर जाए, अनुसरण करे, समझ रहे हैं ना। या तो आप माता का पैर छूकर जाओ जो है पेपर देने, या अपने पिता का पैर छूकर पेपर जाओ, लेकिन किसी एक का पैर जो है छूकर आपको क्या होना होगा? जाना होगा, समझ रहे हैं ना। तो दोनों को छोड़ लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, सवाल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। माता पिता में तो ठीक है, लेकिन सवाल में ऐसा नहीं होता है कि दोनों क्वेश्चन करेंगे तो दोनों का नंबर 5 नंबर लिखा है, अथवा करके नीचे लिख दिया, तो ये दूसरा हल करो चाहे पहला हल करो, और दोनों हल करोगे तो तुम्हारा टाइम खराब होगा। फिर अगला क्वेश्चन हल करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं बचेगा, और छूट जाएगा, उसका नंबर नहीं मिलेगा तुमको। तो अथवा ध्यान रखना, अथवा का मतलब होता है ना कि या तो आप पहला कंडीशन फॉलो करें या फिर उसका दूसरा कंडीशन, कोई एक कंडीशन आपका उसमें से फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है। तो एक तो अनुसरण कर ही रहा है, बड़ा आ रहा है ना इससे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। सही है। हाँ सही, सब सही है। हाँ सब सही, कोई गलत नहीं। समझना है। हाँ समझना है बस। हमको लगा ना कि निरपेक्ष मान 3x लिखते हैं ना। हाँ 3x को इधर लेके जाते हैं, उसी के बाद बोलो। यदि AB बराबर 6, यदि AB बराबर 6,
और a plus 5 a प्लस 5 equal to 5 5 तो तो a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और पाँच का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मान निकलना है। तो बताओ a बराबर 5 या 5 क्या हो जाएगा? 0 होगा ना बराबर। कहाँ निकलना है? कैसे सवाल बोल रही है? क्या a प्लस 5 बराबर माइनस 5 है कि 5 है? 5 ही है, देख लीजिए। तो ये तो जाकर 0 हो जाएगा इधर। और जब ये 0 हो गया तो b भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0। कहाँ से 0 आएगा? 13 होगा। इसका आंसर 13 दे रहा है। उसको ऑन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। स्क्वायर करना है, ये देखो ये साहब का जो दिया है मानना, ये क्वेश्चन गलत दिया है इसमें, ठीक है। गलती दिया। ये b की जगह, ये 5 की जगह पे क्या होना चाहिए? b होना चाहिए। मान रखकर खूब कर। देखो क्वेश्चन जो है ना गलत दे देता है, जिसकी वजह से टीचर भी परेशान होता है, बच्चे भी खूब परेशान होते हैं। इतना परेशान होंगे कि आप कहेंगे कि बॉस की बात नहीं है, रहने दो उसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपका कई गलत दिया है इस किताब में, तो और ये बताएं, अब हो गया। अब तो हो गया ना। बस ए क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab रख लो। 25 माइनस 2 छक्के 12 आ गया 13, हमारा भी इतना ही आया था। कैसे नहीं होगा? ठीक है। हाँ हाँ कपार दुखा रहा है, सर नहीं दर्द कर रहा है। तेरा ही होगा। एक लड़का था, दुकान पे गया था, छोटा सा था, लगभग 1-2 में पढ़ता होगा। सफ़ेद जो है स्टिकर दीजिए चिपकाने वाला, तो उसका जो बगल में था उसका चाचा की भैया था, सफ़ेद कहाँ ले गए, जो है उजर ले लो। हाँ उजर ले लो।